सामाजिक समरसता के बढ़ते कदम, इस बात को लेकर आज चर्चा होगी। क्योंकि सेंधवा में कल सुबह यानी कि 29 तारीख को सुबह 10 बजे सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण होगा और उस उत्कृष्ट उदाहरण में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पादुकाएं सेंधवा शहर में रथ के माध्यम से निकलेगी और जगह जगह उसका भव्य स्वागत होगा, वो भी सर्व समाज के द्वारा होगा। तो ऐसा शुभ अवसर सेंधवा के इतिहास में पहली बार हुआ है। उसका सारा की सारा श्रेय मध्य प्रदेश के संदर्भ में है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात तब और सार्थक हो जाती है कि जब भारत सरकार के सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संपूर्ण भारत में सामाजिक समरसता की ओर बढ़ते कदम की जो भावना को लेकर काम किया जा रहा है, उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास जी महाराज को सच्चा सम्मान देते हुए उनकी चरण पादुका को संपूर्ण मध्य प्रदेश में दर्शन हेतु दिखा तो जा रहा है, साथ में उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है जो आने वाले समय में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज। इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में संत रविदास जी महाराज की 100 करोड़ की लागत से मंदिर निर्माण का काम किया जा रहा है और उससे भी खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी उस मंदिर के भूमि पूजन करने वाले हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है। लेकिन उस मंदिर के संदर्भ में एक और अच्छी जानकारी जो मेरे जानकारी में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संत शिरोमणि जी का जो मंदिर निर्माण है, उस मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 50 जिलों से 53,000 गांवों से और लगभग 530 नदियों का जल लेकर और उन गांवों की मिट्टी लेकर, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की जो भावना है, मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि सबका विकास हो, सबका सम्मान हो, सभी वर्गों के लिए समानता का दृष्टिगत रखते हुए संविधान की मूल भावना जिसमें सामाजिक समरसता की कला जो इस देश के संविधान में संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये अच्छा काम करने का एक बीड़ा उठा जी महाराज की मूर्ति स्थापना करने का काम किया है। वही दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति में विशेष करके अनुसूचित जाति में भारत सरकार ने एक उत्कृष्ट काम किया है। जिस प्रकार इस देश में सर्वजन हिताय सर्वजन की जो भावना है, उस भावना को चरितार्थ करते हुए देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने जो सिंहस्थ हुआ था, उज्जैन का सिंहस्थ हुआ था, वहां पर अनुसूचित जाति के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो माता है, जो बहनें हैं, उनके चरण धोने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और हम अपमान करने का, अनुसूचित जनजाति के भाइयों का जो अपमान करने का दुस्साहस किया, उसे भी सजा देने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार में भगवान संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम से रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की जो योजनाएं चलाई है, उसी के प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी योजनाएं चलाई है। यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति में समता और आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए काम किया है। आप क्या उस बात को हम भूल सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में बाबा साहब के नाम से पंचतीर्थ घोषित कर दिए हैं। ये सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि महू यानी कि अंबेडकर नगर, वहां पर बाबा साहब के जो जन्म स्थली है उसको पवित्र तीर्थ दर्शन के रूप में घोषित किया है। उसी प्रकार पंचतीर्थ का घोषणा की है, जिसमें के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मामा ने घोषणा की है कि जो तीर्थ दर्शन यात्रा है, जो तीर्थ दर्शन यात्रा में जो अनुसूचित जाति के भाई बहन, माता बहने, जो वृद्ध है, उनको यदि भारत ब्रह्म तीर्थ दर्शन की यात्रा के लिए जाना है तो उस तीर्थ दर्शन यात्रा में मामा शिवराज सिंह चौहान ने उस 5
तीर्थ दर्शनों को भी शामिल किया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात को नहीं भूल पाऊंगा जो महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जन्म स्थान में जो कुटीर बनी थी उसको भव्य इमारत के रूप में तब्दील करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। तो भारत में ही नहीं, विशेष करके मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण देश को सेंधवा में आ जाएगी और उस तरह चरण पादुका यात्रा में उस भव्यता का दर्शन करने के लिए सेंधवा के जो सभी गणमान्य माता बहने भाई वृद्ध जो है वो उस पद यात्रा में शामिल हो और उसके सम्मान में कलश यात्रा का आयोजन किया है। इसलिए आप इस कलश यात्रा में आइए और मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर बालकृष्ण भाविस्कर जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है इस नाते भी आमंत्रित करता हूं और इन महापुरुषों के चरणों की धूल हो और इन महापुरुषों के जीवन को प्रासंगिकता करने के लिए कल जो सेंधवा में एक नया नवाचार हो रहा है उसमें आप पधारे। जिस प्रकार शिवराज सिंह मामा ने वहां पर 100 करोड़ की लागत से यानी कि सागर में 100 करोड़ की लागत से जो मंदिर बनाने का काम किया है तो उससे मैं अति प्रसन्न हूं और एक अपेक्षा करता हूं मामा से कि कल जिस प्रकार सेंधवा में चरण पादुका का भव्य दर्शन होगा उसके समर्थन में जो यात्रा निकलेगी, जो कलश यात्रा निकलेगी, लेकिन प्रदेश के है मेरे मामा, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि सेंधवा जो नगर है वो महाराष्ट्र का मुख्य द्वार है और महाराष्ट्र के मुख्य द्वार होने के नाते सेंधवा में जो अनुसूचित जाति के भाई बहन श्रद्धालु है जो बाबा साहब को अपना सर्वस्व मानते हैं उनके सम्मान के लिए, उनकी भावना के लिए और विशेष करके मैं निवेदन करता हूं कि सेंधवा में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विशाल प्रतिमा स्थापित कीजिए क्योंकि समय समय पर इस सेंधवा विधानसभा में कई सरकारें आई, कहीं गई, कई ने वादा किया लेकिन सभी ने वादा खिलाफी किया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सेंधवा में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सुशोभित हो। यही निवेदन में मध्य प्रदेश से लेकर भारत सरकार तक करता हूं। इतनी बात कहकर आप सभी को मैं कल के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सभी को जय भीम।